हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिक। सो बेटा, टुडेज टॉपिक इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। ये होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन? मैं बताता हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। ये क्या लाइन बोल गया यार ये? इस लाइन का मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद करो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं याद करवाता हूँ। हमने दो सोर्स लिए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के। किसी एक सोर्स के डीएनए से हमने कुछ पर्टिकुलर जीन्स निकाले जो हमारे काम के हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसको हमने डाल दिया दूसरे सोर्स के डीएनए के अंदर, यानी अटैच करवा दिया ना अटैच। इससे क्या होगा, अब वो जो दूसरा वाला डीएनए है जिसमें हमारा जीन इंसर्ट है, वो वाला डीएनए जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा। तुमने पढ़ा है जीन्स से प्रोटीन्स बनते हैं, तो वो प्रोटीन बनाएगा, हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, समझना। एक हमारा वायरस है या बैक्टीरिया है जो कि हार्मफुल है, वो उसके डीएनए में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो प्रोटीन हमारा वायरस बना रहा है वही प्रोटीन हमारा यीस्ट बनाए। यीस्ट सेल जानते हो ना तुम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, यीस्ट। तो वो भी वही प्रोटीन बनाए जो वायरस बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, वायरस का डीएनए निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, उसमें से वो जीन फाइंड आउट करेंगे और उस वाले जीन को हम यीस्ट के डीएनए से अटैच करवा देंगे। यीस्ट में से डीएनए निकाला, उसमें वो जीन इंसर्ट करवा दिया, और जो डीएनए था जिसके अंदर हमने वो जीन इंसर्ट किया है, यीस्ट का डीएनए था ना, उसको वापस से हमने, अब वो डीएनए मॉडिफाइड डीएनए हो गया, तो अब उस मॉडिफाइड डीएनए को हमने वापस से यीस्ट के अंदर डाल दिया। और जब यीस्ट जब प्रोडक्शन करेगा, जब यीस्ट के अंदर जब वो डीएनए एक्टिवेट होगा, तो अब हमारा प्रोटीन भी बनेगा। तो बेटा ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है? एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है, याद करो, ऐसी कोई चीज़ जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर करे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करे। और पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स। तो यानी यहाँ पे क्या मतलब हुआ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन। पैथोजन कौन होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria और yeast। यानी कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से यीस्ट या फिर बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स किसके? पैथोजन के, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेंगे। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है बेटा कि जिस तरह से हम लोग फाइनल एग्ज़ाम से पहले मॉक लगाते हैं ताकि हम डील कर सकें एग्ज़ाम के प्रेशर से, उसी तरह से हमारी बॉडी को हम ये जो प्रोटीन्स हमने बनवाए हैं ना, तो इन वाले प्रोटीन्स का हम छोटा डोज वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी को देते हैं, ताकि हमारी बॉडी को ये पता चल सके कि अगर रियल में अगर वायरस अटैक करता है तो उससे कैसे डील करना है। तो नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। ये वाले वैक्सीन जब इस वाली अप्रोच से बनाए जाते हैं, किस वाली अप्रोच से बनाए जाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अप्रोच से जब बनाए जाते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स का। उन वाले इन्फेक्शियस प्रोटीन्स की हमारे पास फिर ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है फॉर व्हाट? फॉर इम्यूनाइजेशन, ताकि हम हमारी बॉडी को इम्यून कर सकें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। तुम्हें पता है ना वैक्सीन क्या होता है? जिसको हम हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू इंजेक्शन और थ्रू ड्रॉप्स। याद करो, पोलियो ड्रॉप्स वैक्सीन ही तो है। और या फिर जो इंजेक्शन जो लगते हैं हमें इम्यूनाइजेशन वाले, याद करो, वैक्सीनेशन। याद है, कुछ याद आया, वही वाली चीज़। वेरी गुड। पिछले वीडियोज़ में कवर कर रखी है, उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सिंपल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं।
यहाँ तक तो समझ में आ गया ना हमें क्लियर कट। अब देखो आगे, फॉर द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन साइंटिस्ट यूज अ पीस ऑफ द वायरसेस सरफेस प्रोटीन कॉल्ड द HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग इलनेस। इस लाइन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। वैसे तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, बाकी एक बार मैं बताता हूँ तुम्हें। फॉर द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन साइंटिस्ट यूज़ अ पीस ऑफ वायरसेस सरफेस प्रोटीन। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वायरस की सरफेस पे जो प्रोटीन मिलता है HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसको वो लोग यूज़ कर रहे हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर विदाउट कॉजिंग इलनेस। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत ही ध्यान से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम वायरस की सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन्स के अंदर से कौन सा प्रोटीन यूज़ करेंगे, क्योंकि बेटा वो वैक्सीन है। हम बॉडी को ट्रेन करना चाहते हैं, हम बॉडी को बीमार नहीं करना चाहते, इसीलिए। ठीक है, वो लोग यूज़ करेंगे HBsAg। तो अब वो लोग क्या HBsAg, क्या वो लोग ये प्रोटीन यूज़ करेंगे? ना 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 ना, वो लोग उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया प्रोटीन। ठीक है, अब वो लोग एंटर करेंगे वायरस के अंदर। वायरस से वो लोग DNA एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे और वो वाला जीन फाइंड आउट करेंगे जो कि ये प्रोटीन बनाता है। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, हेयर इज़ हाउ इट्स मेड। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी फर्स्ट स्टेप आया। साइंटिस्ट्स टेक द जीन फॉर द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। साइंटिस्ट टेक द जीन फॉर द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन दैट इज HBsAg एंड इंसर्ट इट इनटू अ यीस्ट और बैक्टीरिया सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जीन निकाला हेपेटाइटिस बी के वायरस के ऊपर से एंड इंसर्ट इट इनटू अ यीस्ट और बैक्टीरिया सेल, और उन्होंने उस वाले जीन को यीस्ट और बैक्टीरिया के DNA से अटैच करवा के और उस वाले DNA को यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। द यीस्ट और बैक्टीरिया देन प्रोड्यूस इट्स सरफेस प्रोटीन। अब जब यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर जब वो DNA एक्टिवेट होगा, जब वो जीन एक्टिवेट होगा, तो यीस्ट और बैक्टीरिया तो अपना खुद का तो काम करेंगे, अपने सेल का तो काम करेंगे, प्लस में आपका जो प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है, वो भी प्रोड्यूस होता रहेगा। अगला स्टेप क्या है, प्योरीफिकेशन। आफ्टर द यीस्ट और बैक्टीरिया मेक द प्रोटीन। अब जब आपका प्रोटीन बन चुका है तो उसे प्योरीफाई करना पड़ेगा ना, फ्रॉम द सेल्स, फ्रॉम द यीस्ट और बैक्टीरिया सेल्स, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो अब उस प्रोटीन को आप अलग रखोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वैक्सीन प्रिपरेशन। द प्योरीफाइड HBsAg, जो आपका प्योरीफाइड जो HBsAg है जो आपने एक्सट्रैक्ट आउट किया है, देन यूज्ड टू मेक द वैक्सीन। अब ये आपके वैक्सीन बनाने के काम में आएगा। ठीक है, व्हेन यू गेट द वैक्सीन, हमें जब वो वैक्सीन लगती है, योर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस दिस सरफेस प्रोटीन। तो अब आपका क्या है, उस वाले वैक्सीन के अंदर क्या क्या है, याद करो, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, HBsAg प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है ना, वायरस के सरफेस पे मिलना प्रोटीन HBsAg। तो वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी में एंटर होगा। आपकी बॉडी, अब HBsAg आपका एंटीजेनिक है, तो क्या होगा, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज फॉरेन पार्टिकल या एज फॉरेन मटेरियल एंड प्रिपेयर्स टू फाइट द एक्चुअल हेपेटाइटिस बी वायरस। और इस तरह से आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है हेपेटाइटिस बी वायरस के एक्चुअल अटैक से। इफ़ यू आर एवर एक्सपोज टू इट, अगर आप कभी हेपेटाइटिस बी वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरह से आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है थ्रू हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। और ये सारा किसके अंडर में हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंडर में। इसीलिए इन वाली वैक्सीन्स को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एन्जॉय योर स्टडीज़। If you like the video, subscribe the channel, share the video, like the video, do whatever you want, keep enjoying your studies. I'll see you in the next video. Thank you so much.